हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने रियल नंबर्स का रिवीजन किया था एंड टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है। सो पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है मीनिंग मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स मीन्स बहुत सारे टर्म्स को मिला के जो बनता है वो होता है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब बात करें पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें आती हैं। पॉलिनोमियल में हमारा आता है कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब ये तीन चीजें मिलाकर क्या बनता है, हमारा पॉलिनोमियल बनता है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हमारी वो होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि वेरिएबल्स के साथ में अटैच्ड होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। जैसे कि कोई भी अल्फाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, ये सारे हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। बिकॉज ये अननोन क्वांटिटी होती है, ये फिक्स नहीं होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं हर टाइम पे, इनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के साथ में जो भी कांस्टेंट अटैच्ड होते हैं वो उनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। एंड जो अलग से बात है कर रहे हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट टर्म एक अलग से टर्म होती है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं अटैच्ड होता है, वो होता है हमारा कांस्टेंट। हम एग्जांपल लेके देखें। सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो ये होता है हमारे पास x क्या है, हमारा वेरिएबल है एंड इसके साथ में जो अटैच्ड कांस्टेंट वो हमारा होता है कोफिशिएंट। यानी x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो है 5। एंड जो अलग से कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट तीनों चीजें मिलाकर हमारे क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते हैं। नाउ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होती है, बात करें डिग्री की। डिग्री जो होती है हमारी सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। अब कोई भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी डिग्री होती है। जैसे कि हमारे पास x की पावर 2 है तो हमारे पास डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई, बिकॉज इसकी पावर जो है 2 है। अब कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमने देखा कि x की वैल्यू एक जगह तो हमारी x की पावर में 1 आ रहा है एंड एक जगह हमारा x की पावर में 2 आ रहा है। सो x की पावर 2 जो है वो हाईएस्ट है, यानी वो ही डिग्री है। सो डिग्री जो होती है हमारी, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाली पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री को जो है बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी उनकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, वो होते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल की बात करें तो 5x प्लस 1 ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि जहां पर वेरिएबल हमारा आ रहा है x, यहाँ पर वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, सबसे ज्यादा 1 ही है, 1 से अलावा ज्यादा डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री जो होती है हाईएस्ट वो होती है 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है देन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है हमारे पास। अब हम देखें हमारे पास वेरिएबल 2 जगह आ रहा है, बट डिग्री की बात करें तो x की पावर में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर में 2 है, यानी डिग्री जो होती है हमारी वो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे ज्यादा वाली पावर होती है। तो सबसे ज्यादा वाली पावर जो है हमारी वो x की पावर में 2 आ रहा है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर आ रही है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। सो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो जिसकी डिग्री 3 है वो हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसकी बात करें तो इसमें जो है हमारी x की पावर में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे हाईएस्ट पावर जो है वहां पे यहाँ पे कितनी है, 3 है, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 3 होती है। उन पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारी डिग्री के बेस पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। आगे बात करें तो पॉलिनोमियल को आगे टर्म्स के बेस पे भी डिवाइड किया हुआ है। टर्म्स होते हैं हमारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे जो भी पॉलिनोमियल में। अब बात करें तो टर्म्स के बेस पे हमारे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, मोनोमियल मींस, मोनो मींस 1। सो मोनोमियल का मतलब हो गया जिसकी टर्म जो है ओनली 1 टर्म आ रही है वो हमारा होता है मोनोमियल। सो जैसे कि 2x में एक ही टर्म है, इसके अलावा कोई भी और टर्म नहीं आ रही, कोई भी और वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या है, मोनोमियल है। बाइनोमियल में जो है बाई मींस 2 एंड नोमियल मींस टर्म। सो जिसमें 2 टर्म्स आ रही है वो हमारा क्या होता है, बाइनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 2, इसमें 1 एंड 2 टर्म्स है,
सो इट इज अ बाइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल की बात करें तो जिसमें 3 टर्म्स आती हैं हमारे, वो क्या होता है, हमारा ट्राइनोमियल होता है। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स टर्म। सो ये हमारे क्या है, टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल हैं। अब हम बात करें पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जो है हमें क्या पढ़ना है, हमें जो है कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के अराउंड हमारा पूरा चैप्टर घूमता है, जिसमें कि हमें कोफिशिएंट निकालना पढ़ना है एंड हमें पढ़ना है वेरिएबल्स को फाइंड करना। सो आगे हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। नाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना होता है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जिससे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो बन रहा है। मींस x की वैल्यू देखनी है, जो x की वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है वो हमारे होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल x प्लस 2। अब x प्लस 2 जो है ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कि अगर जीरो बनाना है हमें इसको, तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर x प्लस 2 है, मुझे अगर x प्लस 2 को जीरो पॉलिनोमियल बनाना है, जीरो बनाना है, पूरे पॉलिनोमियल को मुझे जीरो वैल्यू निकालनी है, तो मुझे x की अगर जगह पर अगर मैं -2 रख दूं, सो -2 प्लस 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट विल बिकम जीरो। इसका मतलब अगर x की जगह मैं -2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो मेरा ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन रहा है। और अगर पूरा पॉलिनोमियल मेरा जीरो बन रहा है, इसका मतलब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, x इज इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी होती है जिसपे कि पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बना रहा है, वो हमारा होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हम कैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करें। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वैल्यूज निकालनी है हमें, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है अगर उसकी जीरोस हमें फाइंड करनी होती है तो हमें जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके करना पड़ता है, सो यानी फैक्टराइज करके। हमें कैसे फैक्टराइज करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे तो वो जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों आएंगे, बिकॉज हाईएस्ट पावर जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो 2 होती है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। x की वैल्यू 2, x की पावर में 2 है, यानी इसके एक जीरोस नहीं आके 2 जीरोस आएंगे। ओके, नाउ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस फाइंड करने तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी मिडिल टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा यानी तोड़ना पड़ेगा। वो आपने पढ़ा होगा कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म जो होती है हमारा उसका कोफिशिएंट, उस वेरिएबल जो फर्स्ट टर्म के साथ में वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू जो अटैच्ड होती है वो एंड लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर हमारी 1 है, सो 10 मल्टीप्लाई 1 इज 10। सो अब जो हमारे पास वैल्यू आई है 10, उसको हमें इस तरीके से तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, ताकि जो हमारी बीच वाली वैल्यू जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर वो हमारी बीच वाली वैल्यू हमें मिले। यानी मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। सो 10 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो बीच में हमारी जो मिडिल टर्म जो होती है वो बननी चाहिए ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर उन दोनों नंबर्स को। जैसे कि हमारे पास 10 है, अब हम 10 को देखें तो 10 जो है उसके फैक्टर्स हो गए 2 एंड 5। अब 2 और 5 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा 3, और अगर मैं 2 और 5 को ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 7। यानी मुझे दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरे पास मिडिल टर्म जो है वो ऑब्टेन होगी। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है मिडिल टर्म को ही लेकर आना है। सो मेरे पास आते हैं 5 और 2 के फैक्टर्स, तो मैं क्या करूंगी, जो मिडिल टर्म है यानी 7 जो है उसको ब्रेक करूंगी विथ 5 एंड 2, 5 प्लस 2, बिकॉज 5 प्लस 2 इज 7 एंड 5 इंटू 2 इज 10। मीन्स हमारी जो है वो बाहर वाली टर्म मल्टीप्लाई करने पर बन रही है और ऐड करने पर हमारी जो है मिडिल टर्म बन रही है। सो अब मैंने क्या किया, 7x को ब्रेक कर दिया 5x प्लस 2x में, बाकी एज इट इज x स्क्वायर प्लस 7x की जगह लिखा 5x प्लस 2x प्लस 10 एज इट इज उतार दिया, यानी मिडिल टर्म को, बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया यानी ब्रेक कर दिया। नाउ
अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज देखेंगे, इन दोनों वैल्यूज में जो है मेरा क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में मेरा जो है वो 5 कॉमन, x कॉमन आ रहा है दोनों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस 5x, दोनों में x कॉमन है तो मैंने x को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया मेरा, यहाँ से एक x कॉमन आ गया तो एक x यहाँ बच गया प्लस 5 बच गया। सिमिलरली इन दोनों में से हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है 2x प्लस 10 में से, सो 2 बाहर आ गया, x प्लस 5 जो है मेरा अंदर रह गया। अब मेरे पास क्या फैक्टर्स बने, दो, x प्लस 2 एंड x प्लस 5, जब आप इसको कॉमन लेंगे तब। सो अब मेरे पास दो फैक्टर्स बचे, यानी इन दोनों फैक्टर्स के जो है अब मुझे जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है। सो x प्लस 2 को मैंने जीरो के इक्वल पुट किया, अनदर जो था x प्लस 5 उसको भी जीरो के इक्वल पुट किया। जब दोनों को मैंने जीरो के इक्वल पुट किया तो मैंने देखा कि x की वैल्यू जो है यहाँ पर प्लस 2 थी, इस साइड जाके माइनस 2 हो जाएगी, सिमिलरली प्लस 5 यहाँ जाके माइनस 5 हो जाएगी, यानी मेरे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो दो ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकालने हो तो वो दो निकलेंगे। सो x की वैल्यू आ रही है -2 एंड x की वैल्यू आ रही है -5, तो इस तरीके से हम जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मेरे करेक्ट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, जो भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके आए हैं, ऑब्टेन्ड हुए हैं, उसको जो है आप पॉलिनोमियल में पुट करके देखो, यानी x की वैल्यू को -2 जो है वो आप यहाँ पे x की जगह पुट करके देखो तो आपको जो पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाएगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू जो है -5 को आप यहाँ पुट करेंगे x की जगह तो आपको पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बना देगा। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x की वैल्यू ऐसी हमने पुट किया जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल हमारा जो है वो जीरो बन रहा है। सो इस तरीके से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अभी कभी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हो तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। सो नाउ अब हम आगे की बात करें तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है दैट सम जो होता है हमारे पास, कभी भी कोई रिलेशन निकालना हो जीरोस और कोफिशिएंट में, तो जीरोस जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं अल्फा और बीटा। अभी अल्फा और बीटा क्या होते हैं, वो जो हमारी वैल्यूज आई होती है, जैसे x की वैल्यूज आई होती है, एक ही आई, ये दो वैल्यूज आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो जो दो वैल्यूज होती है, एक को मानते हैं हम अल्फा, एक को मानते हैं हम बीटा, यानी अल्फा और बीटा जो होते हैं हमारे पास जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। तो अगर सम निकालना हो हमें तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं हम, तो हमारी वैल्यू जो होती है माइनस का b अपॉन a होती है, एंड अगर प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो c अपॉन a होती है। अब ये b अपॉन a और c अपॉन a क्या चीज है, जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, अब ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल है इसमें जो है इसको जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो मेरे पास आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी अब मैं बात करूं इसकी तो ये आएगा मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इससे अगर मैं मैच करूं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, मेरे पास नेगेटिव का साइन है, यानी बीच में प्लस का साइन ही चाहिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखना है। सो यहाँ पर अगर प्लस लूं तो माइनस मेरा 8 के साथ चला जाएगा, यानी b मेरा आ जाएगा माइनस का 8। सिमिलरली c जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू यानी 6। तो इस तरीके से जो है हम a, b और c की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये a, b और c जो है यही है जो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। नाउ जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, इसके सम और प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। अगर सम को फाइंड करना है तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी तो माइनस का b अपॉन a होता है। ये जो माइनस का साइन है एज इट इज है, b की जगह मैं क्या पुट करूंगी, जो मेरा b की वैल्यू -8 है यहाँ से, सो -8 ब्रैकेट में, एंड a जो है नीचे आता है, दैट इज a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस तो 8/2, एंड जब डिवाइड किया तो आया 4, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 4 आई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, c अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं तो c जो है मेरे पास वो कितना है, 6 है, a जो है मेरे पास वो 2 है, यानी 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो इस तरीके से मैंने जो है प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया।
इस तरीके से आप जो है सम और प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। बट आपको जो है मेन चीज याद रखनी है कि अगर जीरोस को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस बी अपॉन ए आएगा, और जीरोस का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो सी अपॉन ए आएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा और बीटा यानी जीरोस आपको गिवन होंगे, दिया होगा कि अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, यानी जीरोस जो आपको ऑलरेडी गिवन होंगे क्वेश्चन में। अगर जीरोस गिवन है और आपको क्वेश्चन में बोला है कि पॉलिनोमियल को आप फाइंड करो, अगर जीरोस दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है px, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है x की टर्म में वो होती है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x मल्टीप्लाई प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो होती है हमारे यहाँ पर सम आता है और यहाँ पर प्रोडक्ट आता है ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये आपको याद रखना है, अगर आपको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, और आपको अल्फा और बीटा यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है अगर आपको इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीरोस ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो नाउ वी विल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के वो हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका जो है एक जीरो की बात की है इन्होंने। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर के टर्म में, यानी दो जीरोस होंगे इसके, बट यहाँ पे हमें एक जीरो की बात करिए, दैट एक जीरो जो होगा इस पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल टू दी अदर। रेसिप्रोकल टू दी अदर का मतलब है कि एक जो है दूसरे का उल्टा होगा। सो हम देख लेंगे कि कौन सा जो है हमारा पॉलिनोमियल जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है एक रेसिप्रोकल है दूसरे का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि हमें पॉलिनोमियल में गिवन है। सो हम मान लेते हैं कि हमारे पास होते हैं दो जीरोस, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो एक तो अल्फा ही रहेगा, बट दूसरा जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। रेसिप्रोकल यानी होता है उल्टा। सो एक अगर हमारे पास अल्फा है, दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, यानी उसका रेसिप्रोकल है। सो हम मान लेंगे एक जीरो जो है हमारे पास वो है अल्फा एंड दूसरा जो है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा है। सो अब हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी। आपको पता है अगर हम अल्फा और 1 अपॉन अल्फा जो हमारे पास दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए, 1 इज अल्फा एंड 1 इज 1 अपॉन अल्फा, ये हमारे दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए। नाउ अब ये रेसिप्रोकल है दूसरे का। अब हमें बोला है कि हमें k की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि या तो सम जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का वो फाइंड करेंगे या फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास। यहाँ पर बीटा हमारे पास कितना है, 1 अपॉन अल्फा है, यानी अगर अल्फा इंटू इसको करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, यानी अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इजीली जो है k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास क्या यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास कितना होता है, माइनस का c अपॉन ए, नॉट अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, c अपॉन ए। अब हमारे पास c अपॉन ए की वैल्यू क्या है, अब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। अभी हमारे पास जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसमें हम देखें कि हमारे पास c अपॉन a की वैल्यू क्या है। c की वैल्यू यानी हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या है। हम देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम देखें इसमें a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू 37 है एंड c की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आएगी, यहाँ पर एडिशन का साइन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन का यानी माइनस का साइन जो है अंदर जाएगा। सो c की वैल्यू आएगी माइनस ब्रैकेट k माइनस 2। सो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू 37 एंड c की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आएगी, माइनस k माइनस 2। अब ये माइनस क्यों आया इसके साथ में, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उसमें प्लस में
सी आता है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस जो है बाहर रहेगा एंड माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा सी के साथ में। सो सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस ब्रैकेट ऑफ के माइनस 2। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू निकल गई है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हमारे पास अल्फा की जगह तो अल्फा है एंड बीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन अल्फा, बिकॉज बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रेसिप्रोकल थी एक जीरोस के। नाउ 1 अपॉन अल्फा जो है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ के माइनस 2। यहाँ पर सी की जगह हम लिख दिए माइनस के माइनस 2 एंड ए हमारे पास कितना है, 6 है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी जो है हमारे पास ये था, ए हमारे पास ये था एंड बीटा की वैल्यू जो है वो थी रेसिप्रोकल ऑफ अदर दैट इज 1 अपॉन अल्फा। नाउ अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं। सो ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास कितना बच गया, 1 इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हम अंदर लेके जाएं तो ये जाएगा माइनस का के एंड माइनस माइनस इज प्लस 2 डिवाइड बाय 6। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 यहाँ पर जाएगा, 6 1 जा 6 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2 एंड देन अगर हम के को इधर लेके आए तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू 2 6 हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 2 माइनस 6 एंड के विल बिकम माइनस का 4। मतलब के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -4 आ रही है, जो कि हमसे पूछा था कि के की वैल्यू को फाइंड करो। तो के की वैल्यू हमने निकाल दी -4। वो कैसी आई, क्योंकि हमने जब प्रोडक्ट किया दोनों का तो हमारे पास अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा जो है वो ये सी अपॉन ए बन के आ रहा था, उसमें के की वैल्यू थी और हमने इजीली के की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें जो हमें के की वैल्यू पूछी है बट हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि ये रेसिप्रोकल है दूसरे का 0। तो हमें रेसिप्रोकल का नॉर्मल सी बात है, हमें पता होता है उल्टा होता है। तो एक को तो आप वही मान के चलोगे, दूसरे को आप रेसिप्रोकल कर दोगे और उन दोनों का प्रोडक्ट कर लोगे। सो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है बट यू हैव टू बी केयरफुल इन रीडिंग दिस क्वेश्चन। सो ये था हमारा सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें जो है हमारे जीरोस एज वेल एज पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना सारे कवर अप हो रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, जीरोस हैं। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब अगेन हमें बात की है अल्फा और बीटा जो है जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दिया हुआ है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बनाओ जिसके जीरोस ये हैं, यानी हमें अल्फा और बीटा तो जीरोस बताए हुए हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के, और हमें बोला है कि एक और अनदर पॉलिनोमियल को फॉर्म करो जिसके जीरोस जो है 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा है। अब हमें बात की कि इसके जीरोस गिवन है, अगर जीरोस दिए होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास अल्फा और बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा गिवन है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और वो हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमारे पास ऊपर वाला पॉलिनोमियल गिवन है कि उसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो वो अल्फा और बीटा जो है वो हम यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद ही हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा और बीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हमें निकालना है। हमें पता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालने तो सम क्या होता है हमारे पास, सम होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन a एंड प्रोडक्ट होता है c अपॉन a। उससे जो है हम क्या निकाल लेंगे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे हमारे पास सम क्या आएगा, सम आएगा अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास होता है माइनस का b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, c अपॉन a होता है। ये दो हमारे पास होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या गिवन है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1। अब हमारे पास क्या गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास गिवन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1, यानी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में गिवन है। यानी a हमारे पास p है, b हमारे पास q है एंड c हमारे पास कितना है, 1 है। सो ये तीनों हमें गिवन है। नाउ अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। इसका मतलब हो गया माइनस का b अपॉन a, यानी b हमारे पास q है तो माइनस का q अपॉन a इज p। सो माइनस का q अपॉन p आ गया इसका सम। अब अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, c अपॉन a का मतलब है c इज 1 एंड a इज p, तो 1 अपॉन p हमारा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट आ गया इनका। अब हमें बोला है कि
हमारे पास जीरोस क्या है, 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा है, यानी 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब देखें हम 2 अपॉन अल्फा सम करें तो 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा हमारे पास कितना आएगा, इसको हम देखें तो हमारे पास एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा एंड हमारे पास ऊपर जो है वो आ जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि हमने क्या किया एलसीएम लिया। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या है, बीटा ऊपर चल जाएगा अल्फा इधर और ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि 2 हमारा कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमारा ब्रैकेट में आ रहा है एंड नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। अब जो हमने ऊपर फाइंड किया है सम और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे यहाँ पर काम में आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस का क्यू अपॉन पी, यानी 2 के ब्रैकेट में माइनस का क्यू अपॉन पी आएगा और नीचे हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा है जो कि है 1 अपॉन पी, तो नीचे हमारा 1 अपॉन पी आएगा। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, माइनस का 2q अपॉन पी इंटू पी अपॉन 1। क्या किया हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया q को, अपॉन में p था और नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, p अपॉन 1 हो जाएगा। p से p कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 2q अपॉन में 1 आया, यानी हमारे पास जो है सम जो है इनका वो कितना आ रहा है, माइनस का 2q अपॉन में 1। वैसे सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास होगा 2 अपॉन अल्फा, क्योंकि दोनों थे हमारे जीरोस, तो डॉट 2 अपॉन बीटा। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे ऊपर वाला प्रोडक्ट हो जाएंगे 2 2 जा 4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका मतलब 4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 अपॉन पी है। जब इसका सिमिलरली रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 4p, ये हमारे पास आ गया 4p, ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम बात करें हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास होता है। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम सम और प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं और उसके बाद में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, अब ये है बिकॉज अल्फा और बीटा यहाँ पर कितने हैं, 2 अपॉन अल्फा को अल्फा माना है, 2 अपॉन बीटा बीटा है हमारे पास इस पॉलिनोमियल के लिए। सो ये हमारे पास जीरोस है, इसका मतलब ये सम हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का हो गया ये वाला एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा का ये वाला हो गया। तो सम करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, ये तो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बना हमारे पास, हमने किया था माइनस का 2q अपॉन 1, यानी माइनस का 2q है एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आया था 4p, सो ये आ गया 4p। यानी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर था हमारा माइनस का 2q यानी ब्रैकेट में ना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 2q प्लस 4p, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है जिसके की जीरोस जो हैं वो क्या हैं, 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा है वो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन में हमने जीरोस को भी फाइंड किया फर्स्ट पॉलिनोमियल की, उसके बाद में उसके जीरोस को यूज किया हमने टू फॉर्म सेकंड पॉलिनोमियल। सो हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारा पहला पॉलिनोमियल गिवन था उसके लिए। तो चल इनकी वैल्यूज आई सम और प्रोडक्ट की, उसको क्या किया हमने, जब हमने इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तब हमें इसका यूज आएगा, इसीलिए हमने इसको पहले फाइंड किया। सो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को यहाँ पुट किया हमने, तब हमारे पास जो इनका सम आया और तभी हमारे पास इनका प्रोडक्ट आया। जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट है उसको हमने जो है फॉर्मूले में पुट किया टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट किया और हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया जिसकी जो है जीरो जो थी 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा थी। तो इस तरीके से इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इजी क्वेश्चन तो आपको बोर्ड वाले नहीं देंगे, सो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं ताकि आपको जो है माइंड और तेज और ब्रॉड माइंड हो। सो यू हैव टू थिंक वेरी डीपली। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसके जीरोस को हमें फाइंड करना है यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है।
एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहले तो हमें उन दोनों को फाइंड करना है, उसके बाद में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जो कि रिलेशनशिप है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको हमें वेरीफाई करना है लास्ट में। नाउ जीरोस को सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 2। अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जो हमारी x की वैल्यू आती है वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 यानी x की पावर में 2 है, यानी इसके 2 जीरोस आएंगे। हमें कैसे निकालेंगे, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको हमें इक्वल्स टू में 0 रखना पड़ता है, x की वैल्यू को फाइंड करना होता है, एंड जो x की वैल्यू आती है वो हमारे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज। 3x स्क्वायर माइनस 2 है हमारे पास, उसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरोस के इक्वल, बिकॉज हमें क्या फाइंड करनी है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। नाउ हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को एज इट इज यही रखेंगे एंड 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन x स्क्वायर एज इट इज रहेगा एंड 2 के डिवाइड में हो जाएगा 3, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था। नाउ x की वैल्यू को फाइंड करें तो अंडर रूट में आ जाएगा 2/3। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू आई है हमारे पास अंडर रूट में 2/3, लेकिन ये सिंगल एक वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब भी कोई रूट में वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में लेकर आती है। यानी ये जो वैल्यू आई है हमारी x की, ये पॉजिटिव भी होगी एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू भी होगी। यानी √2/3 जो है पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, यानी x प्लस माइनस √2/3 वैल्यू बनती है इसकी। यानी दो वैल्यूज आ रही है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक आ रही है +√2/3 एंड एक आ रही है -√2/3। यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, प्लस का √2/3 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस का √2/3। अभी हमारे पास ये दो वैल्यूज जो आई हैं ये वाली, ये हमारे आगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें अगर फाइंड करने हैं इनके सम और प्रोडक्ट को, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पास √2/3 प्लस और प्लस का साइन ब्रैकेट में माइनस का √2/3। जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, इन दोनों को देखें तो √2/3 प्लस माइनस इज माइनस √2/3, जो कि हमारे पास कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया, यानी इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब हम इस प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करें तो प्रोडक्ट कितना होता है हमारे पास, √2/3 है एंड बीटा कितना है, वो है माइनस का √2/3। हम देखें तो अंडर रूट में 2/3 मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हमारा ये क्या बनेगा, माइनस का √2/3 में का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर बनेगा होल में तो स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 2/3। यानी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2/3। अब ये हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आ गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए। अब हमें क्वेश्चन बोला था कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगर हमारा वेरीफाई करने के लिए आता है तो हमें चेक करना है कि जो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है, वो जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला, अगर उसके साथ में वेरीफाई हो रहा है रिलेशन, मतलब ये जो है हमारा रिलेशन बन रहा है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का। अब वो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आता है माइनस का b/a एंड अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास आता है वो आता है c/a। अब हम चेक करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 निकाली है, तो हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 ही आ रही है रियल में। हम क्या करेंगे, माइनस का b/a, यानी हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था 3x स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3 है। b की वैल्यू कितनी है, x वाली कोई भी टर्म इसमें नहीं इंक्लूडेड है, यानी x b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। एंड c की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, पॉजिटिव साइन है सो नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 है। अब मैं यहाँ पर पुट करूं अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का b/a, माइनस b यानी माइनस का 0 अपॉन में a कितना है मेरे पास, 3 है। और 0 से कोई भी वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी आ रही है 0।
और हमने देखा ऊपर कि अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू भी 0 आ रही थी, यानी ये जो है रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो रहा है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी होती है c अपॉन ए। अब c अपॉन ए का मतलब है c की हमारे पास है -2 एंड a कितना है 3 है, यानी -2/3 हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है। जो हमने चेक किया तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -2/3 ही थी, यहाँ भी हमारी कितनी आ रही है -2/3, यानी ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई बिकॉज ये वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है। सो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। सबसे पहले हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया एंड उसके बाद में हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सो हमारे पास सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -1 एंड -120। यानी इस क्वेश्चन में जो है हमें सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, निकालने नहीं है। सो इसमें हमें फाइंड करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अगर हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उससे हम इजीली जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। आगे हमें क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड, यानी अब जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट को यूज करके जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किया है, निकाला है, उसके जीरोस को फाइंड करो। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज सबसे पहले हमें उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है एंड देन उसके जीरोस को फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन है, इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा हमारे पास और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास -1 है, अल्फा इंटू बीटा -20 है। हमारे पास ये गिवन है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है और हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हमारे पास इक्वेशन आती है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सो इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह सम क्या है हमारे पास -1 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है -20 है। हमने क्या किया, जहां पर अल्फा प्लस बीटा था और अल्फा इंटू बीटा था वहां पर हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस, एक्स प्लस माइनस इज -20, यानी हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके जो सम था -1 था, प्रोडक्ट जो जीरोस का था वो था -20। तो ये हमें इक्वेशन ध्यान रखनी है क्योंकि इसी इक्वेशन में हमें पुट करके जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। नाउ अब हमें क्वेश्चन में बोला है जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है, ऑब्टेन्ड हुआ है, उसको जीरोस को फाइंड करो। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया इसके जीरोस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हमें इसके जीरोस को फाइंड करना होता है और ये क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है कि हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तभी हमारे पास क्या आएंगे, इसके जीरोस आएंगे। सो अब हम ये इक्वेशन लेके चलेंगे एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमें क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे बिकॉज एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। अब अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करते हैं, हमने सीखा था लास्ट टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म और जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसका कोफिशिएंट यानी जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट वैल्यू अटैच्ड होती है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं यानी 1 है। सो 20 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 सा 20, यानी हमारे पास कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 20 आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो बीच वाली वैल्यू है उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है ऐसे कि जो हमारी बीच वाली वैल्यू ऑब्टेन हो जाए, इस वैल्यू को तोड़ना है। सो हमारे पास अगर इसके फैक्टर्स देखे तो 5 और 4 आते हैं, यानी हमारे पास 5 और से कितना होता है, 20 होता है। बट हमें अगर हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। हमें कितना चाहिए, 1 ही चाहिए बिकॉज बीच में x के साथ में कितना है, हमारे पास 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जो है इसको ब्रेक करके हमारे पास 2 चीजें मिलती हैं दैट इज 5x एंड 4x। अगर हम 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x, यानी मिडिल टर्म हमें ऑब्टेन हो जाएगी। सो
हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे किस तरीके से, 5 और 4 में, और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। सो हम पहली टर्म थी एक्स स्क्वायर, उसको एज इट इज लिखेंगे, मिडिल टर्म की जगह हम लिख देंगे प्लस 5x माइनस 4x। ये इसीलिए किया हमने माइनस, बिकॉज हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म x चाहिए, और x तभी आएगी जब 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट होगा। नाउ आगे वाली टर्म जो एज इट इज लिखेंगे माइनस का 20। अब हमारे पास जो टर्म आई उनमें से हम दो टर्म्स को साथ में लेंगे एंड कॉमन निकालेंगे। सो हम इन दोनों टर्म्स को लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, एंड बीच में हमारा बचता है यहाँ पर x प्लस 5। सिमिलरली इन टर्म्स में देखें तो माइनस साइन जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो माइनस भी कॉमन ले लिया एंड 4 भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, बिकॉज 4 5 20 होता है। नाउ ब्रैकेट में बच गया, यहाँ पर 4 कॉमन लिया, x बच गया, एंड माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना हो जाएगा, प्लस बच जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, एंड यहाँ पर आ जाएगा 5, बिकॉज 5 4 से कितना होता है, 20 होता है। नाउ अब हम देखें तो हमारे पास कॉमन चीजें क्या आई है, x माइनस 4 एंड x प्लस 5, ये हमारे पास दो जो है वो कॉमन आ गए। नाउ अब हमें फाइंड करनी है जीरोस। अगर हमें जीरोस फाइंड करनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको हमें जीरो को इक्वल रखना पड़ता है, यानी इन दोनों वैल्यूज को हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे तब हम देखेंगे कि x की वैल्यू माइनस उधर जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस का 4, एंड ये वाली x की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में जाएगी तो हो जाएगी प्लस का, इस साइड हो जाएगा माइनस का 5। यानी हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20, इसके जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमारे पास दो जीरोस आ रहे हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये जो हमारे पास आए हैं ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। अल्फा की वैल्यू आ रही है 4 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास कितने आ रही है, माइनस 5। यानी दोनों जीरोस जो है हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गए, एक है 4 और एक है माइनस 5। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज हमें पहले कोई पॉलिनोमियल जो था वो हमें फाइंड करना था, जीरोस गिवन थे, एंड जब हमने फाइंड कर दिया तो अगेन हमें उसके क्या करने हैं, जीरोस को फाइंड करना है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, ये इस ईयर भी क्वेश्चन आने के, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। If you have any doubt, do write in the comment section and please don't forget to hit the bell icon.